एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? मुझे आशा है आप भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए पहले तो कर लेते हैं, घर का सारा काम निपटा लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। इसे मैं छोड़ भी नहीं सकती हूँ। एक्चुअली हम कोई भी हाउसवाइफ हो, वो घर के काम को तो छोड़ ही नहीं सकते। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे घर का काम ही होता है। तो चलिए पहले इसे निपटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कपड़ों को देखकर तो मेरी नींद ही उड़ जाती है, और जब तक ये नहीं धुलते तो ऐसा लगता है जैसे काम आज ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने तो लगा ली है मशीन, और इसके साथ साथ ही करेंगे छत पर काम। तो देखिए, ये वही मिट्टी है जो मैंने सूखने के लिए रखी थी, और बारिश की वजह से ये गीली हो गई, और गीले होकर इसमें कुछ खरपतवार उग गई है। तो कुछ भी करने से पहले इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये हमारे किसी भी प्लांट को पनपने नहीं देंगे। इसलिए पहले हम इसे ही निकाल लेते हैं और इन्हें साइड में फेंक देंगे। तो देखिए ये कितने सारे उगे हुए हैं। जितनी भी जंगली घास या खरपतवार थी उसे मैंने सबको निकाल लिया है, और अब मैं रख दूंगी इसे साइड में। और देखिए ये वही बीज हैं जो मैंने घर के पालक से कलेक्ट किए थे, और ये केमिकली ट्रीटेड नहीं है। तो इसके केमिकली ट्रीट करने के लिए मैं लूँगी ट्राइकोडर्मा का पानी, और इसे कुछ देर के लिए भिगो दूँगी। और आप चाहें तो इसे 24 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं, पर मैं घंटे भर के लिए ही भिगोऊंगी, क्योंकि आज ही मुझे ये काम ख़त्म करना है, इसीलिए, वरना बारिश शुरू हो जाएगी। और अब बना लेते हैं मिट्टी। तो मिट्टी बनाने के लिए आपके गार्डन सॉइल कोई सी भी हो आप ले सकते हैं, और मैं देखिए मग्गे का यूज़ कर रही हूँ, तो आप इसी रेशो में लें। तो मैं यहाँ पर अपने गार्डन की सॉइल ले रही हूँ 4 डब्बे, और 2 डब्बे मैं लूँगी वर्मी कंपोस्ट। आप कोई सी भी खाद ले सकते हैं, गोबर की भी ले सकते हैं या किचन कंपोस्ट भी ले सकते हैं, पर मेरे पास फ़िलहाल वो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैंने 2 डब्बे वर्मी कंपोस्ट के लिए हैं। और 1 डब्बा लिया है मैंने रेत का, और रेत होनी चाहिए रिवर सैंड, दूसरी वाली नहीं, रिवर सैंड ही चाहिए हमें। और 1 डब्बा ले लेंगे हम कोकोपीट। तो कोकोपीट लेना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स गार्डनिंग में, और क्योंकि ये ना बहुत अच्छा मॉइस्चर होल्ड करता है। और उसके बाद ले लेंगे हम नीम की खली, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये हमें मिट्टी में लगने वाले कीड़े या चींटियों से हमारी मिट्टी को बचाएगा, और पौधों को भी बचाएगा। और इसे फिर अच्छे से मिला लेंगे, और उसके बाद हमें 1 चम्मच के करीब मिलाना है साफ़ का फंगिसाइड। ये भी बहुत ज़रूरी है, जो कि इसमें लगने वाली फंगस से हमें हमारी मिट्टी को बचाएगा। और देखिए काम करते करते धूप भी निकल गई है। धूप ऐसे ही हो रही है, आ रही है, जा रही है। थोड़ा सा काम करना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, एकदम पसीने पसीने हो रही हूँ मैं। तो चलिए लास्ट की एक और चीज़ मिला लेते हैं, वो है राख। ये भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये जो राख की जो खुशबू या जो स्मेल होती है, उससे चींटियाँ दूर भागती हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें फ्रेंड्स पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए मिट्टी को तैयार तो हो गई है, और अब पालक लगाने की कर लेते हैं तैयारी। तो ये है मेरे घर के किचन वेस्ट से बनी हुई कंपोस्टिंग का लेफ़्ट ओवर, और इसे मैंने ना इस क्रेट में बिछा लिया है जिसमें मैं पालक उगाऊंगी। तो मैं इसकी एक पूरी लेयर बना दूंगी, और इस लेफ़्ट ओवर का कैसे यूज़ करना है ये इससे पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इसमें सभी तरीके के जो भी हैं, जो डिकम्पोज नहीं हुए हैं, वो सभी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं। और अब मैं इसके ऊपर लेयर बाय लेयर मिट्टी को बिछा दूंगी, ताकि ये भी डिकम्पोज होती रहेंगी। और साथ के साथ जो भी मैं चीज़ इसमें उगाऊंगी, जैसा कि मैं पालक उगाऊंगी, तो उसे भी पोषण मिलता रहेगा, और ये भी डिकम्पोज हो जाएंगे। तो हम एक लेफ़्ट ओवर का यूज़ इस तरीके से भी कर सकते हैं। किचन वेस्ट कंपोस्ट के लेफ़्ट ओवर को मैंने अच्छे से मिट्टी से कवर कर दिया है, और मिट्टी को भी इक्वल कर दिया है, ताकि बीज को डालने में दिक्कत ना हो। तो लीजिए बीज को सारों को मैंने फैला दिया है, और उसको थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसको थोड़ा थोड़ा सा ढक देंगे। ज़्यादा गहरी हमें नहीं दबाना है बीजों को, सिर्फ ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा सा आधा इंच के करीब ही हम कवर अप कर देंगे। कुछ बीज रह भी जाए तो भी कोई बात नहीं है, फटाफट से हम उसे कवर कर देंगे। बीज डालने के बाद हम पानी डाल देंगे। पानी डालने का भी एक तरीका है, उसे हम स्प्रे से पानी डालेंगे, डब्बे से या किसी से पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि एकदम से ज़्यादा पानी डालने से बीजों का जो जहाँ हमने डाले हैं उनकी
जगह चेंज हो सकती है, वो बहकर एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। इसीलिए स्प्रे बॉटल में पानी भर के उससे हम पूरे बीजों को अच्छे से पानी दे देंगे और उसे कवर करके रख देंगे। तो मैं भी इसे कवर कर रही हूँ ताकि तेज़ धूप से ये बचें, वरना पानी सूखेगा और बीज ख़राब हो जाएंगे। और ये देखिए मैंने इधर बीज लगाकर मैं हटी हूँ और इधर बारिश आ गई। तो फ्रेंड जैसे ही मैं काम ख़त्म करके उठी हूँ और वैसे ही है ना बारिश शुरू हो गई। तो चलिए हम नीचे चल के बात करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे छत का काम तो बिल्कुल सही टाइम पे ख़त्म हो गया है, नहीं तो मेरा फ़ोन भीग जाता बारिश में। इसीलिए मेरे को लेके भागना पड़ा मेरा फ़ोन, क्योंकि बारिश ऐसे हो रही है, 1 मिनट में धूप आ जाती है, 1 मिनट में बारिश हो जाती है, ऐसे वाला मौसम हो रहा है। पर खैर ये सब तो चलता ही रहेगा। पर आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है जो आज मैंने मिट्टी बनाई है उसके बारे में। और ये मिट्टी बिल्कुल परफेक्ट है किसी भी सीड्स को लगाने के लिए, क्योंकि हमें जो भी है ना सीड्स लगाने के लिए जो ये मिट्टी है ये बिल्कुल परफेक्ट है। और इसमें मैंने कोई भी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर तो डाला नहीं है, स्ट्रॉन्ग मतलब कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि बीजों को तो अभी हमें सिर्फ जर्मिनेट ही करना है, उसकी रूट्स तो डेवलप नहीं हुई है ना, जो अलग अलग टाइप के वो मतलब कि अलग अलग न्यूट्रिशंस हमें देने पड़े। तो इसीलिए अभी सिर्फ हमें जर्मिनेट ही करना है। और हमें जब तक फर्टिलाइजर नहीं डालना, जब तक वो कम से कम इतने बड़े बड़े ना हो जाए, 1 या 1.5 इंच के ना हो जाए, तब तक नहीं डालना। और ऐसे बारिश के मौसम में तो कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नेचुरली ही उसे काफी चीजें अच्छी मतलब कि जो उन्हें चाहिए वो सब पूर्ति हो जाएगी। तो इसीलिए हाँ किसी और टाइम पर आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर या कोई भी फर्टिलाइजर आप डाल सकते हैं, लेकिन बारिश का पानी तो मैंने जैसे कहा है अमृत है। इसीलिए मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद और जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।